नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कैसे टॉपिक के बारे में। बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर हाई रिच का प्लान बहुत बढ़िया है, बहुत ही ग्रोइंग है। तो आज मैं आपको हाई रिच के बारे में मेरे कुछ पॉइंट ऑफ व्यू बताने जा रहा हूं। मैंने हाई रिच प्लान को कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करने के बाद मुझे पता चला कि ये प्लान पूरा का पूरा लॉस में जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस प्लान में कंपनी 100% लॉस में जा रही है। तो लॉस में कैसे जा रही है वो आज मैं बताने जा रहा हूं। और ये पूरा कैलकुलेशन है, आप भी अपने बैठे बैठे कैलकुलेट कर पाएंगे। आइए साथ में कैलकुलेट करते हैं कि हाई रिच प्लान जो है, जो रीपर्चेज प्लान है, वो सक्सेसफुल है या फेलियर है। आगे जाके कंपनी को फायदा होगा या नुकसान होगा, वो हम आज बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हाई रिच प्लान का जो ज्वाइनिंग पैकेज है, वो ज्वाइनिंग पैकेज कितने का है। ज्वाइनिंग पैकेज 800 रुपए का है। हम यहां पे देखते हैं 800 रुपए का पूरा ज्वाइनिंग पैकेज है। ओके, तो ये 800 रुपए का अपना ज्वाइनिंग पैकेज है। अब ये जो ज्वाइनिंग पैकेज है, इसमें 800 रुपए प्लस जीएसटी को पैकेज नहीं है। ओके, तो 800 रुपए का जो पैकेज है हम कंपनी को देते हैं 800 रुपए। तो कंपनी को जीएसटी पे करना होता है। और वो जो रिडीम कूपन वगैरह जो भी दे रहे हैं, उसके अभी उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे, मैं सिर्फ 800 रुपए की बात कर रहा हूं। उसमें 18% के हिसाब से 18% के हिसाब से जीएसटी होता है 18%। और वो हम 122 रुपए कैलकुलेट करते हैं। तो 800 रुपए जब कंपनी के पास आते हैं तो 122 रुपए जो है वो कंपनी को पे करना होता है जीएसटी में। 18% जीएसटी होता है। ओके, तो 122 रुपए जो है वो अपने कहां पे गए, गवर्नमेंट के पास, कंपनी के पास नहीं आते हैं। ओके, अब 800 रुपए में जो प्रोडक्ट देते हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं, कितना बांटती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली जो इनकम है वो है लेवल इनकम। पहले लेवल पे 150, सेकंड लेवल पे 100, उस तरह से 1 से लेके 28 लेवल तक वो इनकम बांटती है। और कुल मिला के यहाँ पे 549 रुपए जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। 1 से लेके 28 लेवल में 549 रुपए, सॉरी 549 रुपए जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब कि अगर एक से, और आज के टाइम में आपको पता ही होगा कि इस कंपनी में 28 लेवल तक कंप्लीट हो गए होंगे। ओके, तो 28 लेवल में जो भी लोग आते हैं कंपनी, उसमें से 28 लेवल के बाद जो भी नए लोग आएंगे उसमें से कंपनी जो है वो 549 रुपए यानी कि करीब करीब 550 रुपए इस लेवल में बांटती है। इसके बाद कंपनी रॉयल्टी इनकम देती है। क्लब 1 से लेके क्लब 5 तक की इनकम है। ओके, और यहां पे कंपनी टोटल कुल मिला के आप देख सकते हो 100 रुपीज बांटती है। 30-30, 20, 10-10। ओके, तो ये, और मुझे पता है कि आज क्लब 5 तक की भी इनकम लेने वाले बहुत सारे लोग होंगे। तो यहाँ पे अगर क्लब 5 तक की इनकम ले रहे हैं तो यहाँ पे क्लब 1, 2, 3, 4, 5 में डिस्ट्रीब्यूट होता होगा। तो ये सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट उनके बीच में करना है। तो ये 100% जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है 100 रुपीज। ओके, और इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट इनकम है स्पॉन्सर इनकम। मैं जिसको भी स्पॉन्सर करूंगा उसकी टोटल इनकम का 10% जो है वो मुझे मिलेगा। मैं जिसको स्पॉन्सर करूंगा उसकी, तो 10% किसका मिलेगा, टोटल इनकम। हम अभी दो इनकम कैलकुलेट करते हैं। एक है लेवल इनकम 549 और एक है रॉयल्टी इनकम 100 रुपए। तो 549 और 100 यहां पे हो गया 649। मतलब 650 रुपए जो है वो कंपनी बांट रही है इन दो इनकम में। और हम क्या कर रहे हैं, उसका 10% जो है वो अपलाइन को जाएगा। तो 64.9 करीब करीब 65 रुपीज जो है वो हम यहां पे ले रहे हैं कि कंपनी को 10% के हिसाब से इतना तो बांटना है। अब क्या होगा, अब देखते हैं नेक्स्ट, कैलकुलेट कर लेते हैं। पैकेज कितना है 800 रुपए का, ये इंक्लूड जीएसटी है। तो अपने को जीएसटी निकालना पड़ेगा, गवर्नमेंट को देना भी तो है। और अगर गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं दिया तो फिर आप जानते हो क्या होगा। ओके, तो जीएसटी हमने काटा कितना, 18%, 122 रुपए। ओके, लेवल इनकम जो दे रहे हैं 549 रुपए, वो हमने निकाला अलग से। रॉयल्टी इनकम 100 रुपए, और जो स्पॉन्सर इनकम जो 10% का जो वो दे रहे हैं
उसमें 64.9 हमने बांटा है। तो ये इन सब का अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये आता है 834.9, यानी कि कंपनी जो है वो लोगों के पास से 800 रुपए ले रही है और सामने 834 रुपए कंपनी को बांटने के आ रहे हैं। तो एक समय ऐसा आएगा कि कंपनी के पास इनकमिंग और आउटगोइंग में आउटगोइंग बढ़ जाएगा और कंपनी 34.9 यानी कि 35 रुपए हर आईडी पे लॉस में जाएगी। इसमें प्रोडक्ट क्या दे रहे हैं हमने अभी उसका तो कैलकुलेशन किया ही नहीं है। मेंटेनेंस क्या आता होगा, ऑफिस का खर्चा, स्टाफ की सैलरी, कंपनी के ओनर की जो मंथली सैलरी होती है वो भी हमने कैलकुलेट नहीं किया है। लेकिन फिर भी जो रीपर्चेस प्लान जो है मैंने जब कैलकुलेट किया तो मुझे पता चला कि भाई ये कंपनी लॉस में जा रही है। अब सच क्या है वो आप खुद जानते हो, मैंने यहाँ पे प्रॉपर कैलकुलेशन बता दिया। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई करेक्शन है आप कमेंट जरूर कीजिए। मेरा तो मानना है कि हाई रिस्क कंपनी का जो रीपर्चेस कॉन्सेप्ट जो है वो फ्यूचर में, इनिशियली क्या होता है कि सारे लेवल्स फिल नहीं होते हैं इसलिए कंपनी को फायदा होता है, लेकिन 34-35 रुपए का जो कंपनी को नुकसान हो रहा है तो फ्यूचर में कंपनी एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपकी क्या राय है जरूर बताइए, और अगर आपको अपना खुद का एमएलएम कंपनी शुरू करना है तो भी आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय श्री राम।